एचआईवी एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स नामक बीमारी होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये वायरस जो है शरीर में जाने से सिंपल जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये कम करता है। तो एचआईवी और एड्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। एचआईवी लोग कहते हैं एचआईवी हो गया, बेसिकली एचआईवी एक वायरस है, उस वायरस की वजह से एड्स होता है। कोई व्यक्ति है जो एचआईवी से ग्रसित है, एड्स रोग है, तो उसकी जो शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो कम होता है। तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य को अगर किसी बीमारी से वो जैसे और भी कोई सीजन की बीमारियां चल रही हैं कि भाई बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, जो भी चीजें, पहली बात तो जब रोग से लड़ने की क्षमता हमारी कम हो रही है तो कोई और बीमारी अगर उसको होती है तो उसको सही होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। साथ में अगर देखा जाए तो पेट दर्द का होना, सूखी खांसी, वजन का कम होना, सिर दर्द होना, ये लक्षण और भी नजर आते हैं। लेकिन सामान्यतः आप इन लक्षणों की वजह से आप ये नहीं कह सकते डायरेक्ट कि नहीं भाई उसको एचआईवी हो गया। तो अधिकतर ये देखा गया है कि अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं उसी में या कोई ब्लड डोनेशन करते हैं, खून रक्तदान कर रहे हैं, तभी ये मुख्यतः एचआईवी जो भी वायरल डिजीज होती हैं उसकी जांचें होती हैं। कोई भी व्यक्ति सर्दी जुकाम बुखार पे एचआईवी एचबीएसजी इन सब जो भी वायरल डिजीज होती है उनकी जांच नहीं करवाता है। तो इन लक्षणों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उसको एचआईवी है। लेकिन जो भी और अवलोकन किया गया है मरीजों का, तो शुरुआती लक्षण देखे गए हैं तो उसमें पेट दर्द का होना, भूख का ना लगना, थकान ठीक कुछ समय पे हो जाना, वजन का कम होना, ये सारे लक्षण शुरुआती जो एड्स बीमारी होती है उसमें पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे मेन जो चीजें चलती हैं इसमें कि असुरक्षित यौन संबंध, कोई व्यक्ति या चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें एक चीज ये बता दें कि कोई भी जेंडर का मतलब नहीं होता है कि नहीं इनमें हो सकता है इनमें नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति पूर्व से एचआईवी एड्स से संक्रमित है उससे अगर आपने असुरक्षित यौन संबंध बनाए देन आप एचआईवी से ग्रसित हो सकते हैं। अगर हम इसी मुद्दे पे ये बात करें कि ठीक है पहले वाला कैसे हुआ, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कि जो गांव में या फिर कहीं पे आपने इंजेक्शन वगैरह लगवाया, उसके लगने पे वो ऑलरेडी किसी और को लगा हुआ था जो एचआईवी से ग्रसित था, एड्स उसको था, वही इंजेक्शन आपको लगवा दिया गया। या कहीं आपको आपका कोई ऑपरेशन हुआ, उस समय में आपको रक्त खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी और वो ब्लड ऑलरेडी एड्स से जो है वो इन्फेक्टेड है, तो वो अगर चढ़ता है तो उसमें भी आपको एड्स हो सकता है। किसी भी प्रकार में ये समझ लीजिए कि आपका जो व्यक्ति पूर्व रूप में एड्स से ग्रसित है उसके किसी भी अगर मान लीजिए ब्लड से लेके कोई कंटेंट आपके उससे कांटेक्ट में आ रहा है, उसमें ये एड्स की बीमारी हो सकती है। आप कहीं जा रहे हैं तो जो आपको सुई लग रही है या जो भी चीज ऐसी वस्तु जो पूर्व में किसी ग्रसित व्यक्ति के खून के संपर्क में आई हो, उसी चीज का आप उस दूसरे व्यक्ति पे इस्तेमाल करना, इस चीज से ये एचआईवी वायरस जो है वो फैलता है। अगर आप कोई पूर्व संक्रमित एचआईवी व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उससे आप असुरक्षित यौन संबंधों में आते हैं तब भी ये चीज बढ़ सकती है। हालांकि जो लार होती है उसमें बहुत कम मात्रा में ये वायरस मिलता है। बहुत कम कंडीशन में ऐसा होता है कि लार वगैरह से ये चीजें होती हैं। इन शॉर्ट में बोलूं तो इस चीज को बचाव का मेन है कि किसी भी प्रकार से आप अपने जो यौन संबंध बना रहे हैं उसमें सावधानियां बरतेंगे तो एचआईवी वायरस उतनी तेजी से नहीं फैलेगा। सच बात बोलें तो एड्स का कोई इलाज नहीं
एक्चुअली में एक बार जब एड्स से HIV वायरस से ग्रसित हो गया, वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। हालांकि बहुत सारी रिसर्च हैं जिसमें होता है कि हाँ साहब इलाज है, परिवर्तित होता है। ये कहीं ना कहीं जो हमारी डिजीज है उसका वायरल लोड पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि हम इसको ये कहें कि ये उस लास्ट प्रक्रिया पे पहुंच गया है जिसमें कि वायरल लोड बहुत ज्यादा है, तो हम कुल मिलाकर अपनी दवाइयों से करके उस वायरल लोड को कम कर सकते हैं, जिससे कि इसका मेन का जो दिक्कत होती है ये रोग से लड़ने की क्षमता को कम करता है। वायरल लोड बढ़ेगा, क्षमता कम होते होते ना के बराबर हो जाएगी। एक छोटा सा घाव जो कि 2 दिन 3 दिन में सही होना चाहिए, वो भी 10 से 15 दिन 20 दिन लेगा। एक खांसी आपको आ रही है, वो नॉर्मल खांसी एक जो रफली दवाई लेके सही होनी चाहिए, वो अपना विकराल रूप ले सकती है। तो इसका इलाज क्या है? वो ये है कि हम शरीर के अंदर से जो इस वायरस की तीव्रता है उसको कम करें, उसको संकुचित करें। जब वो चीजें हम कम कर लेंगे तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। बाकी का जिस हिसाब से अभी रिसर्च वगैरह चल रही हैं उसके हिसाब से आगे जो इलाज होगा वो बताया जाएगा। HIV एड्स जो HIV वायरस है वो आपके ब्लड के कांटेक्ट से ही आपको एड्स बीमारी पैदा करता है। तो अगर कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति है, आप उसके गले लगते हो तो आप नॉर्मली गले लगे हो, ये नहीं है कि आपका खून भी आपस में मिक्स हो गया जो आपको एड्स हो जाएगा। किसी के साथ खाने से, गले मिलने से, हाथ मिलाने से, बातचीत करने से, इन सब चीजों से कोई एड्स नहीं फैलता है। तो कभी कभी होता है कि अगर पता भी चल जाए तो ऐसी हीन भावना से उसको देखा जाता है कि वो खुद में, एक तो वो HIV से ग्रसित, दूसरा वो डिप्रेशन में ऐसे होता है कि छुआछूत की बीमारी बना दिए गया है। तो बेसिकली एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये दिमाग से चीजों को एकदम निकाल दें कि एड्स के तहत आप किसी व्यक्ति को एड्स है और आप उससे मिल भी लेंगे तो एड्स हो जाएगा, नहीं। ये तय है कि जब तक आप किसी संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से आपके ब्लड का कांटेक्ट नहीं होगा तब तक एड्स नहीं हो सकता। सिंपल जो सावधानियां हैं उनका इस्तेमाल करिए, भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए। जो HIV से ग्रसित व्यक्ति है उसको भी सामान्य प्रक्रिया के तहत देखें, उसके साथ सामान्य व्यवहार करें। कहीं ना कहीं ये उसका खुद में बहुत बड़ा इलाज होगा। नहीं तो इस कंडीशन में इंसान जो समाज जिस भावना से उसको देखता है, जो व्यवहार करता है, वो एक अवसाद की तरफ उसको ले जाता है कि इससे अच्छा तो हमको मर जाना सही है। तो आपका व्यवहार भी एक तरीके से इनडायरेक्टली उसका इलाज है। तो कृपया करके किसी भ्रम को ना पालें। जो संक्रमित व्यक्ति है उससे सामान्य व्यवहार करें, सामान्य रहन सहन उसके साथ करें। जब भी आप यौन संबंध बना रहे हैं तो आप कंडोम का इस्तेमाल करिए मुख्यतः। दूसरा हमने बोला कि किसी संक्रमित व्यक्ति का जो इस्तेमाल की हुई चीज, जो खास करके कि जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आई है, मान लीजिए किसी के यहां आप गए, आपको पेन हुआ, सिंपल सी चीज है, अब उसी सिरिंज और निडल से इंजेक्शन लगा और वही आपके में इस्तेमाल हो गया जल्दी जल्दी में। तो इस चीज का ध्यान दें कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो अपना जो भी ब्लड से कांटेक्ट में आने वाली चीजें उसको नहीं लें। और आगे की बात करें कि जैसे शहरी उसमें ये चीजें होती है, शहर में अधिकतर लोग इतने वो रहते हैं कि वो सिंपल अपना खुद ही इंजेक्शन और सब कुछ ले जा रहे हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा टैटू का बहुत प्रचलन है। टैटू जो परमानेंट वाले बनते हैं वो एक तरीके से गोदने से बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्लड का रिसाव होता है। अब किसी HIV संक्रमित व्यक्ति का टैटू बना, अब कोई इस चीज पे विशेष ध्यान नहीं देता कि अरे छोटा छोटा टैटू बना है, क्या करना है। अब वही निडल आपके टैटू बनाने में इस्तेमाल हो रही है। हम ये कहेंगे कि इसमें मेन सावधानी ये करनी है कि पहली बात तो रीयूज किसी चीज का नहीं करना है। रीयूज का मतलब कोई भी सुई हुई, संक्रमित वस्तु हुई, जैसे मैंने अभी बताया टैटू का है, उसकी निडल हुई, तो जो भी ब्लड के कांटेक्ट में चीजें आ रही हैं,
आप उसको सावधानी पूर्वक दूसरी परिवर्तित करके या नई लेके इस्तेमाल करें। आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा ये फैल इसी चीज से रहा है, क्योंकि लोग इतने जागरूक तो हो गए हैं कि कोई भी छोटी सी हेल्थ चेकअप होता है तो उसमें वायरल मार्कर होते हैं। चाहे वो गांव का होगा तो वहां आसपास के लोकल के डॉक्टर के पास जाएगा, वहां इतने संसाधन है नहीं, एक ही सिरिंज से 10 जगह इंजेक्शन लग रहे हैं। अगर शहरी वातावरण की बात करें तो टैटू का आम चलन हो गया है। उसमें भी यही होता है कि एक व्यक्ति को बना, अब वो शर्म के मारे कह लीजिए या सामाजिक प्रक्रिया ये तो बताने नहीं जाएगा सर मैं एचआईवी वाला हूं, क्यों? क्योंकि इतनी भ्रांतियां भी हैं कि जो टैटू बनाने वाला है वो टैटू भी नहीं बनाएगा, तो वो बताने जाएगा नहीं, तो टैटू वाले को मालूम क्या है, और जब वो उसको पता नहीं है तो वो अगले में बना सकता है। तो आप लोगों की सावधानी ही इसको बढ़ने से भी रोक सकती है और यही इसके बचाव का कारण है।